हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। चलिए इसे उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें देखना है कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन। अभी मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग ही सॉल्व कर आ रही हूँ, तो ये हमारा आज चौथा या पाँचवा क्लास है। ठीक है, तो देखते हैं फिर हमें कैसे करना है कोडिंग डिकोडिंग में। आज देखिए ये फॉर्मूला नंबर 4 है ना। ये फॉर्म जैसे कोडिंग डिकोडिंग के कई सारे फॉर्म होते हैं, जिसमें मैंने आपको अभी तक 3 फॉर्म बताया है। ये हमारा चौथा फॉर्म है कि चौथे फॉर्म में आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन करके, यानी कि बाय चेंजिंग प्लेस, है ना। प्लेस को चेंज करके हम कैसे कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करते हैं, ये हमें इसमें बताया जाना है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल है हमारा। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में FATHERS फादर्स को SREHTAF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में BROTHER यानी ब्रदर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसमें जैसे कि जो लोग नए नए हैं, बिगनर्स हैं, वो देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ F है, यहाँ पे S हो रहा है ना। संख्या देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 6 से तुरंत 19 हो रहा है। यहाँ A है और A से ये R हो रहा है, यानी 1 से ये पूरा 18 हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लंबी लंबी संख्याएं आपकी बढ़ रही हैं। देखिए संख्याएं बढ़ती हैं, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादा भी बढ़ाई जाती हैं। जैसे कि कभी कभी आपका 6, 7, 8, 10, 12 है ना, इतने भी आगे बढ़ा दिया जाता है संख्याएं। जैसे अपने स्थान से इतने स्थान तक वो बढ़ भी जाती हैं, घट भी जाती हैं, लेकिन एक सीक्वेंस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगी। अगर वो +2 अगर हो रहा है या +10 हो रहा है, तो +10 ही आगे भी होता जाएगा। या फिर मिक्स फॉर्म में अगर हो रहा है कि +10 -8 या +3 -4 है ना, ऐसे कुछ हो रहा है, तो वो सीक्वेंस में ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, वहाँ पे अलग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 6 होता है, F6 पे होता है, और ये S19 पे। अगर इन दोनों में अंतर देखें हम, तो लगभग कितना हो जाएगा, 6 से और 19 के बीच में देखेंगे तो अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, लगभग 11-12 लगभग, है ना। और 1 से ये 18 हो जाएगा, यानी इसमें तो 17-17 का अंतर हो जाएगा। तो मतलब अलग अलग एकदम से आप देखेंगे ना जब आप, तो ये बिल्कुल अलग जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि स्थान परिवर्तन हो रहा है ना। यहाँ पे जो है वो स्टेप अपना बढ़ नहीं रहा है आगे, यहाँ पे स्थान चेंज हो रहा है। तो अब स्थान चेंज होता है तब क्या होता है, देखिए फादर को SREHTAF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को क्या लिखा जाएगा। अगर हम ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ही गया है, FATHERS लिखा है, और देखा जाए तो इसका ये रिपीट हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। यहाँ से ये दूसरे साइड जा रहा है, यानी ये S लिख दिया गया, फिर इसके बाद R है, फिर E है, फिर H है, T है, A है, F है, यही चीज़ लिखा है ना, इसको इस तरह लिख दिया गया है। अब ये देखिए ब्रदर लिखा है BROTHER, है ना, ये इस तरह है, और इसको हम क्या करना है, हमें इस तरह लिख देना, इस फॉर्म में है, यानी हमारा R पहले हो जाएगा, फिर E है, फिर H हो जाएगा, उसके बाद T हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, फिर R हो जाएगा, और फिर B हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ स्थान को चेंज कर दिया गया है, अपने स्थान से वो दूसरे स्थान पे ना, उसका स्थान एकदम जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। अब इसी तरह देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये इसमें क्या लिखा है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल लिखा है ना, और ब्यूटीफुल को क्या लिखा जा रहा है, LUFITUAERB, है ना। अब देखा जाए तो इसमें अंतर किस तरह है, मतलब बहुत ज़्यादा, इसका हम अगर डिफरेंट निकालना चाहें तो ये बहुत टफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ ध्यान देना होता है कि हमारी सीरीज किस तरह चल रही है, अपोजिट पूछा गया है, या कुछ 1-2 स्थान वो अपना छोड़ के दूसरे स्थान पे जा रहा है, या फिर एकदम उसका स्थान ही परिवर्तित कर दिया गया है ना। चेंज मतलब है, चीज़ें वही हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो सेम ही है, यही अल्फ़ाबेट यहाँ पे भी हमारा है ना। तो यानी अल्फ़ाबेट नहीं चेंज हुआ है, बस सिर्फ उसकी जगह बदल दी गई है बस। तो इसमें भी अब देखिए यही हुआ है। अब यहाँ पे हम आराम से आप लोग कर सकते हैं, हैंडसम लिखा है HANDSOME, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो बस ऐसे ही उल्टा इसका भी चला दीजिए, E, फिर M, O,
एस डी एन ए और एच, ये हमारा बन गया। ठीक है, रीजनिंग में जो ये हमारी कोडिंग डिकोडिंग होती है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ नहीं मतलब होता है कि अर्थपूर्ण शब्द ही बने, है ना, कुछ भी बना दिया जाता है, अर्थविहीन शब्द भी बनता है, अर्थपूर्ण शब्द भी बन जाता है। तो ये आपका एक उसी टाइप का एक फॉर्म ये भी है। आप इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। अगर आपको बुक में कहीं भी किसी भी बुक में या किसी प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसको ज़रूर सॉल्व किया कीजिए। सॉल्व करेंगे तो और भी ज़्यादा आपका क्लियर होगा, है ना। जैसे यहाँ मैं बताती हूँ, उसको आप अगर कहीं भी इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन आप पाएँ तो उसको सॉल्व किया कीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले किसी दूसरे मतलब क्लास में। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। ठीक, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।